अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हमने पढ़ना है डू वाइल लूप। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि 3 लूप्स हैं, वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर लूप। काम तीनों लूप्स का एक ही है कि जो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स इन लूप्स की बॉडी के अंदर मौजूद हैं वो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जो हैं वो रिपीटेडली एग्जीक्यूट होंगे। यूज टू एग्जीक्यूट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स रिपीटेडली। और डू वाइल लूप जो है उसका स्ट्रक्चर क्या है, वाइल लूप से कैसे डिफरेंट है, ये हम देखते हैं। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं डू वाइल लूप का। प्रोग्राम में मैंने जो हेडर फाइल्स हैं, मेन है, वो सब इंक्लूड नहीं किया, सिर्फ हम इस वक्त डू वाइल का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। सबसे पहले डू आता है स्मॉल केस लेटर्स में, कीवर्ड है C++ का। उसके बाद डिलिमिटर स्टार्ट होता है, जहाँ डिलिमिटर क्लोज होता है उसके आगे वाइल का कीवर्ड आता है और फिर उसके बाद कंडीशन आती है। कंडीशन के बाद सेमीकोलन आता है। इन डिलिमिटर्स के दरमियान में जो कुछ भी लिखा जाता है, जो भी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं, वो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स वाइल की कंडीशन के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं। इसका मतलब वही है कि वाइल में जो कंडीशन दी हुई है वो ट्रू होगी तो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती जाएंगी, कंडीशन फॉल्स होगी तो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होगी। ये सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जो डिलिमिटर के अंदर मौजूद हैं, ये लूप की बॉडी कहलाती हैं, बॉडी ऑफ लूप। ठीक है। एक मेन डिफरेंस यहीं पे नज़र आ रहा है वाइल लूप और डू वाइल लूप का। वो ये है कि वाइल लूप का जो स्ट्रक्चर था उसमें सेमीकोलन नहीं था। वाइल के बाद कंडीशन थी, पैरेंथेसिस के अंदर, स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर, और एंड पर सेमीकोलन नहीं था। डू वाइल लूप में वाइल लूप की कंडीशन के बाद सेमीकोलन आता है। दूसरा फ़र्क जो नज़र आ रहा है वो ये है कि वाइल लूप के अंदर वाइल और कंडीशन टॉप पे थी, यहाँ पर डू वाइल लूप के अंदर वाइल का कीवर्ड और कंडीशन एंड पे मौजूद है। ठीक है। थोड़ा सा हम इस लूप को देखते हैं कि ये कैसे वर्क कर रहा है, फिर इसका एक और बहुत मेन डिफरेंस है वाइल लूप के साथ, उस डिफरेंस को हम देखेंगे। कोई भी काम जो वाइल लूप से किया जा सकता है वो डू वाइल लूप से भी किया जा सकता है और फॉर लूप से भी किया जा सकता है। ये हमारी अपनी चॉइस होती है कि हमने तीनों लूप्स में से कौन सा लूप यूज़ करना है। एक प्रोग्राम हम बनाते हैं, ये प्रोग्राम मैंने एक बनाया है, इस प्रोग्राम को समझते हैं कि इस प्रोग्राम में क्या है। हेडर फाइल्स मैंने इंक्लूड नहीं की, लेकिन मैंने आपको बताया हुआ है कि दोनों हेडर फाइल्स आपने लाजमी इंक्लूड करनी है, कॉन आयो और iostream.h और कॉन आयो.h आपने ज़रूर यूज़ करनी है। गेट करेक्टर का फंक्शन भी आपने एंड पर ज़रूर लिखना है। तो वो चीज़ें वैसे ही रहेंगी। मैं इसको मेन से स्टार्ट कर रही हूँ। अच्छा जी, ये जो प्रोग्राम हमने यहाँ पर बनाया है, ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, 10 से लेके 1 तक उल्टी गिनती, बैकवर्ड काउंटिंग को प्रिंट कर रहा है। यानी ये प्रिंट करेगा, इसकी आउटपुट आएगी कुछ इस तरह, 10, 9, 8, 7 और ये आ जाएगी 1 तक। कैसे ये प्रोग्राम काम कर रहा है हम ये देखते हैं। सबसे पहले हमने एक इंटीजर वेरिएबल ले लिया, उसको डिक्लेयर और इनिशियलाइज़ एक ही हमने लाइन में कर दिया। ये भी आपको क्लास में मैं बता चुकी हूँ कि डिक्लेयर और इनिशियलाइज़ अलग अलग भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर लेते हैं। इंटीजर n, ये डिक्लेयर हो गया। डिक्लेरेशन कहते हैं किसी भी वेरिएबल के साथ उसकी डाटा टाइप बताने को, और n = 10, उसको वैल्यू असाइन हो गई, ये इनिशियलाइजेशन हो गई। तो ये दोनों काम हमने एक ही लाइन में किए हैं, एक ही लाइन में भी कर सकते हैं। उसके बाद डू का कीवर्ड आया है, डू के कीवर्ड के बाद डिलिमिटर स्टार्ट, यानी अब बॉडी ऑफ लूप होगी, और एंड पर हमने कंडीशन दी है कि n जिसको हमने 10 असाइन किया था, जब तक n बड़ा है या बराबर है 1 के, जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा। हम प्रिंट करवा रहे हैं n डबल कोट्स के बगैर प्रिंट होगा, ये मुझसे गलती से डल गए थे। सबसे पहले डू सी आउट n को हमने प्रिंट करवाना है। n में क्या वैल्यू है, n में वैल्यू है 10। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पर n = n-1, n में जो भी वैल्यू है उसमें एक वैल्यू कम हो जाएगी और दोबारा n में ही सेव हो जाएगा। दैट मीन्स कि n की वैल्यू अब 9 हो गई है। 10 - 1 9, n में सेव हो गया। यहाँ पर आया कंपाइलर ने चेक किया, कंडीशन ट्रू है, 9 1 से बड़ा है। जी बिल्कुल, 9 1 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है। ये वापस गया, वापस जाके प्रिंट करवाया n को, अब 9 प्रिंट हो जाएगा। n में एक माइनस हो गया। n में एक माइनस होने के बाद कंपाइलर ने दोबारा चेक किया क्या वाइल की कंडीशन ट्रू है। वाइल की कंडीशन अभी भी ट्रू है क्योंकि n में अब 8 है। फिर ये वापस गया कंडीशन देखकर,
और इसने प्रिंट करवा दिया n को, 8 प्रिंट हो गया। बच्चों समझें कि इफ़ कंडीशन में कंडीशन ट्रू होती थी तो एक दफ़ा प्रिंट होता था, लेकिन जो लूप्स हैं, तीनों लूप्स, उनमें जब तक कंडीशन ट्रू रहती है तब तक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, लूप की बॉडी अपने आप को रिपीट करती रहती है। हम कोई चीज़ 10 टाइम प्रिंट करवाना चाहते हैं तो हम लूप को 10 दफ़ा चला सकते हैं। हम कोई चीज़ 20 टाइम प्रिंट करवाना चाहते हैं, हम लूप को 20 टाइम्स चला सकते हैं। या हमने 10 से स्टार्ट किया और कंडीशन दी कि 1 के इक्वल रहे, या हम 1 से स्टार्ट करते और कंडीशन देते कि 10 से छोटा रहे या 10 के इक्वल रहे, तो 1 से लेके 10 तक जो काउंटिंग है वो प्रिंट हो जाती, बैकवर्ड ना होती। हम अपनी मर्ज़ी से बॉडी को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। 8 को प्रिंट करवाने के बाद इस लाइन में 8 जब प्रिंट हुआ, उसके बाद दोबारा से n में 1 कम हो गया, 8 - 1 7, 7 n में स्टोर हो गया। कंडीशन चेक हुई, कंडीशन अभी भी ट्रू है, n में जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी है। वो फिर वापस किया, उसने n को प्रिंट करवाया, 7 को प्रिंट करवाया। इस तरह से चलते जाएंगे यहाँ तक कि 1 आ जाएगा। 1 प्रिंट हो गया, सी आउट 1 प्रिंट हो गया, सारे 10 से लेके 1 तक बैकवर्ड काउंटिंग प्रिंट हो गई। 1 को प्रिंट होने के बाद अब 1 - 1 क्या है, 0 है। अब n में 0 आ गया है। अब जब n में 0 आ गया है, दोबारा कंपाइलर नेक्स्ट लाइन पर आया। नेक्स्ट लाइन पर वाइल के साथ कंडीशन मौजूद थी, उसने कंडीशन चेक की। कंडीशन ये है कि n की जो वैल्यू है क्या वो 1 से बड़ी है या 1 के इक्वल है? नहीं, वो तो 0 है, ना वो 1 के इक्वल है ना वो 1 से बड़ी है। कंडीशन फॉल्स हो गई है। जैसे ही लूप की कंडीशन फॉल्स होती है, कंपाइलर उस स्टेटमेंट पे जंप करता है जो लूप के फ़ौरन बाद इमिजिएटली लिखी होती है। अगर यहाँ पे कुछ भी ना होता तो कुछ भी प्रिंट ना होता, गेट करेक्टर पे चला जाता, प्रोग्राम ख़त्म हो जाता। लेकिन एक स्टेटमेंट प्रिंट की है ओके। लूप की कंडीशन फॉल्स हो गई है, कंपाइलर वापस नहीं जाएगा, कंपाइलर ने बाहर जंप कर लिया है। लूप का जो कुछ एग्जीक्यूट होना था, प्रिंट होना था, वो हो चुका है। अब प्रिंट होगा ओके। एक और बात यहाँ पर आप गौर से देखें, अगर इस स्टेटमेंट को प्रिंट ओके मैं वाइल लूप के डिलिमिटर्स के अंदर लिख देती, बॉडी ऑफ लूप के अंदर लिख देती, तो क्या होता? ओके 10 टाइम्स प्रिंट होता। हर दफ़ा ऊपर पहले n के साथ 10 प्रिंट हो रहा है, फिर नीचे ओके प्रिंट होता, फिर 9 प्रिंट हो रहा है, 9 के नीचे ओके प्रिंट होता, 8 प्रिंट हो रहा है, फिर ओके प्रिंट होता। लूप के अंदर जो कुछ भी लिखा जाता है वो जब तक लूप चलता रहता है रिपीटेडली एग्जीक्यूट होता रहता है। जो लूप से बाहर लिखा हुआ है, अब ये लूप से बाहर है, ये लूप की बॉडी के अंदर नहीं है, तो ये सिर्फ सिंगल टाइम प्रिंट होगा ओके। तो ये था हमारा प्रोग्राम बैकवर्ड काउंटिंग को प्रिंट करवाने का।